वन साइडेड डिसीजन है सरकार के, जो हम लोगों के साथ अन्याय हो गया है। एक स्टूडेंट जब बेरोजगार होता है ना, तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं होता है, उसका पूरी फैमिली बेरोजगार हो जाती है। ट्राइबल के पास इतना पैसा होता ही नहीं है जो इतने पैसे दे करके नौकरी हासिल कर ले। हम लोग न्याय के लिए जितना हो सके लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक लड़ते रहेंगे। सरकार का एक फैसला और रातों रात ना जाने कितने सपने सड़क पर आ गए, कितनी घर जो सपनों से बुने जा रहे थे, कितनी मेहनत जो सफलता में बदल गई थी, कुछ अनियमितताओं के आरोप, और यह पूरा जो सपना है वो चूर चूर हो गया। ये जेएसएससी सीजीएल के अभ्यर्थी हैं जो अब सड़क के बाहर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। सभी की कहानियां हैं, जब नियुक्तियां हुई थी तो कहानियों की सफलता को याद की गई थी। आज फिर से जब आंदोलन हो रहा है तो आंदोलन से पहले फिर से जो संघर्ष था वो संघर्ष का दौर फिर से लौट आया है। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मधु कच्छप है। कहाँ से हैं मैम आप? जी, मैं लोहरदगा डिस्ट्रिक्ट से हूँ जी, और भूअर्जन कार्यालय गुमला में मेरा पोस्टेड हुआ है। जब नौकरी हुई थी तो लगा था संघर्ष सफल हो गया, इतने दिनों की मेहनत थी। कितने सालों की मेहनत के बाद आपको जेएसएससी सीजीएल में सफलता मिली थी? जी, 5-6 साल। 5-6 साल आपने? यस सर। ये अचानक एक फैसला आता है और जो सारा मेहनत था वो धरा का धरा रह जाता है। क्या लगता है इस फैसले को लेकर, जो नियुक्तियां रद्द की गई है, आप क्या सोचती हैं? सर, ये वन साइडेड डिसीजन है सरकार के, जो हम लोगों के साथ अन्याय हो गया है। जो कल तक हम लोग नौकरी में थे, आज हम लोग सड़क पे आ गए हैं। हम लोग की 5-6 साल की मेहनत, किसी की 10 साल की मेहनत, हम लोग 10 घंटे 15 घंटे की पढ़ाई करके यहाँ पे आए हैं। सर, एक स्टूडेंट जब बेरोजगार होता है ना, तो सिर्फ स्टूडेंट नहीं होता है, उसका पूरी फैमिली बेरोजगार हो जाती है। सरकार को हम लोगों को ध्यान में रख करके फैसला लेना चाहिए। आप एक ट्राइबल समुदाय से आती हैं, राइट? आप ट्राइबल समुदाय से आती हैं, आपने नौकरी ली, जैसा कि जेएसएससी सीजीएल को लेकर बहुत आरोप भी लगाए जाते हैं कि 40 लाख 50 लाख रुपए दे के आप लोग नौकरी ली। तो क्या लगता है, मुख्यमंत्री जी को लगता है कि झारखंड के ट्राइबल सब इतने सक्षम हो गए हैं कि एक नौकरी के लिए 50 लाख 60 लाख रुपए दे सकते? सर, यही तो लोगों को सोचना चाहिए। ट्राइबल के पास इतना पैसा होता ही नहीं है जो इतने पैसे दे करके नौकरी हासिल कर ले। वहाँ पे जितने भी आंदोलनकारी बैठे हुए थे, वो उनकी मांग नहीं थी, वो उनकी हट थी। अगर मांग होती तो ये होना चाहिए कि जांच किया जाए और जो भी जेन्युइन स्टूडेंट है उनको छांटा जाए, और जो भी गलत तरीके से आए हुए हैं उनको हटाया जाए। और हम लोग वैसे भी सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश पे ज्वाइनिंग मिली थी, और वहाँ लिखा हुआ था कि जांच के दौरान अगर कोई स्टूडेंट इसमें संलिप्त पाया जाता है तो उसकी अभ्यर्थिता रद्द की जाती है। ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ था कि पूरी प्रक्रिया को ही रद्द कर दिया जाए। मुख्यमंत्री जी खुद ट्राइबल समुदाय से आते हैं, आप खुद ट्राइबल समुदाय से आती हैं। क्या लगता है, आखिर हेमंत सोरेन मुख्यमंत्री, इसमें नियुक्ति में बहुत सारे ट्राइबल्स बच्चे थे जिनकी नौकरी हुई थी, ऐसी क्या मजबूरी आ गई होगी मुख्यमंत्री के सामने कि उन्होंने सब कुछ को दरकिनार करके इस परीक्षा को रद्द करने का निर्णय लिया? मुझे लगता है भीड़ को देख करके। जी, आप थोड़ा अपने बारे में जानकारी दीजिए। आप लोहरदगा से आती हैं, अपने परिवार के बारे में, यहाँ तक पहुँचने का संघर्ष कैसा रहा था? जी, बहुत मुश्किल रहा था। हम लोग एक लोअर मॉडल फैमिली से बिलोंग करते हैं, और हम लोगों के पास इतना पैसा नहीं था कि हम रांची आकर के पढ़ते हैं। हम लोहरदगा से ही ऑनलाइन क्लासेस करके पढ़े हैं और ये मुकाम हासिल किए हैं। पापा क्या करते हैं? परिवार में फैमिली बैकग्राउंड क्या है? जी, मेरे पापा तो कुछ करते नहीं, हम लोग फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं। ये पहला गवर्नमेंट जॉब मेरा था। आपके परिवार का पहला गवर्नमेंट जॉब है। अब जब सरकार ने ये फैसला लिया है, नौकरी अचानक चली गई है, तो परिवार पे क्या बीत रहा है? चलिए, आप तो यहाँ संघर्ष करने के लिए आप आ रही हैं, लेकिन परिवार पे क्या बीत रहा है? परिवार की मनोदशा कैसी है? जी, सब मायूस हो गए हैं, पता नहीं आगे क्या होगा नहीं होगा। लग रहा है एक सपना टूट गया। जी, बिल्कुल सपना टूट गया। अब आगे क्या? आगे संघर्ष, और इस जीवन में जो संघर्ष है, आने वाले समय में जो संघर्ष है, उस संघर्ष को किस तरह से देखेंगे आप? जी, अभी तो फिलहाल मैं यही देखूंगी कि हम लोग न्याय के लिए जितना हो सके लड़ेंगे, जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक लड़ते रहेंगे। हम लोग डटे रहेंगे यहीं पे।
भगवान बिरसा मुंडा की धरती है, उन्होंने आंदोलन के दम पे पूरे अंग्रेज साम्राज्य को उस दिन झुकाने का काम किया था। लगता है कि झारखंड की एक ट्राइबल बेटी सरकार और अफसरशाही व्यवस्था के इस फैसले को झुकाने का दम रखती है। जी बिल्कुल, लड़ कर आए थे और लड़ कर ही लिए थे और अब भी लड़ेंगे और लड़ करके ही अपनी जॉब वापस लेंगे। तो देखिए, कई तरह इस फैसले के बाद कई इमोशंस हैं, कई लोगों की कहानियां हैं। झारखंड की एक ट्राइबल बेटी है जो लोहरदगा ज़िले से जाती है और परिवार की पहली गवर्नमेंट जॉब में आई थी। इससे पहले परिवार में कभी गवर्नमेंट जॉब हुआ ही नहीं था। आज उनकी नौकरी चली गई, लेकिन हिम्मत और जज्बा अब भी वही है कि लड़कर नौकरी लिए थे, अब लड़कर इस फैसले को भी वापस कराने का दम रखते हैं।